औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की जो लहज़ा ब लहज़ा बदलती सूरत हाल है उसके सिलसिले में कुछ बहुत सारी खबरें वो आप तक पहुंचानी थी। कुछ ख़बरें हैं और कुछ अपनी तरफ से तज्ज़िया है हालात को देखते हुए। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान साहब का जो जुलूस है वो पूरी आबोताब से मंजिल की तरफ रवा दवा है। गुजरावाला में कल फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल जो है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। गुजरावाला नून लीग का गढ़ समझा जाता था, मगर कल लगता है कि गुजरावाला सारा ही वो इमरान खान के साथ चल पड़ा। एक मुनफरद किस्म का इस्तकबाल था। और इसके बाद हाँ, ख़िताब के बाद अब वो अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हैं जी। इस्लामाबाद की बजाय उनकी मंजिल अब पिंडी में है। इस्लामाबाद का उन्होंने रूट जो है वो इसलिए चेंज किया कि जो कुछ वहाँ पर आवाम पर गोला बारूद बरसाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिस तरह से सील किया गया इस्लामाबाद में, जिस तरह फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय किया गया है, तो खान साहब ने ज़रूरी समझा कि मेरा ख्याल है कि उनके साथ तसादम की बजाय अपने ही मुल्क की फोर्सेस हैं, अपनी अवाम का नुकसान करने की बजाय, मुल्क का नुकसान करने की बजाय, उन अदारों से टकराव की बजाय हम पिंडी की तरफ मार्च कर लेते हैं। यही तदब्बर की जो है ये मिसालें इसी तरह देखने को मिलती है जी। लीडर जो है वो ऐसे ही सोचते हैं। दूसरी तरफ मैं देख रहा था जनाब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों, राना सना साहब हों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं उनमें जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उनमें उनके तदब्बर का इज़हार होता है, उनकी सोच का अक्कासी करती है, उनके अल्फाज जो होते हैं। हम किसी भी कोई भी सियासी लीडर है, चाहे वो इमरान खान हो या नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, किसी भी जमात में अगर वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का चुनाव से नहीं सही नहीं होता, तो हम उनकी मजम्मत करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने आज इंतहा कर दी। मतलब एक से एक बढ़कर जो है ना, इनकी कोशिश होती है हम इतना कुछ गलीज़ कहें इमरान खान के लिए कि हमारी लीडरशिप खुश हो जाए, हमारी नौकरियां पक्की हो जाए। आज उन्होंने इंतहा कर दी। कहते हैं ये अल्ताफ़ हुसैन जो है उसकी उससे भी ये उसकी भी हद क्रॉस कर गया। ये हद करे यार। कहाँ अल्ताफ़ हुसैन जिसने आप लोगों का जीना दोबर किया हुआ था कराची में, वहाँ कोई चैनल उसकी लाइव तकरीर ना दिखाए, वो तो उस चैनल को बंद करवा देता था। आपकी तो वो सुनता ही नहीं था, उसकी तो अपनी ही हुक्मरानी थी। ये तो हमारे अमन नाफज करने वाले अदारों का भला होगा जिन्होंने आपकी जान छुड़वाई, हमारी जान छुड़वाई एक ऐसे बंदे से कि जो वाकई मुल्क के लिए नुकसानदेह था। अब वो भी सियासत में था, उसे आउट कर दिया गया। अब आप इसको इमरान खान को, अब दूसरी बात ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने से क्या MQM आपने ख़त्म कर दी? नहीं, MQM भी और अल्ताफ़ हुसैन का वोटर भी इंटैक्ट है। बंदे आउट करने से कभी उसको आपने दहशतगर्द बना के मुल्क से बाहर भिजवा दिया, उसकी जमात इलेक्शन लड़ रही है और भरपूर तरीके से वो आप बल्कि उसकी उसी की जिस अल्ताफ़ हुसैन की बात करते हैं उसी की MQM की सारी आपकी हुकूमत है, कायम है इस वक्त। अगर वो हट जाए, कंधा हटा ले, तो आप गए धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। तो खुदा के लिए ऐसी सोच को आप ना फ़रोग दें। कोई अल्ताफ़ हुसैन गद्दार नहीं होता, कोई किसी को वो नहीं करता। हर किसी को, उसको भी आप कहते थे सियासी धारे में लाएं, इसलिए कि आपको वोट चाहिए होते थे। इमरान खान सियासी धारे में, तो उसको आप आउट करने की बातें करते हैं। आफरीन है। जावेद लतीफ़ साहब जैसे मुदब्बर लोग, जिन्हें मैं खुद समझता था कि ये जावेद लतीफ़ साहब और इन जैसे कुछ और लोग हैं जो फहम फरास्त के मालिक हैं, मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लगा कि उन्होंने भी बहती गंगा से हाथ धोने की कोशिश की है कि चलो मैं भी कुछ ऐसा कह दूँगी जिससे मेरी लीडरशिप वाह वाह करे। मरियम साहिबा जो है उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है उसमें की, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह डाला इमरान खान को। मतलब यह है कि सबका टारगेट इमरान खान है। मरियम और औरंगज़ेब साहिबा के अल्फाज देख लें, राना सना साहब के देख लें, मतलब ये सारे स्वाब का काम समझते हैं इमरान खान के बारे में। एक से एक बढ़कर जो है कुछ ना कुछ ऐसा कहें, मुल्क गद्दार है जी और ये है वो है। कुछ भी नहीं है।
सिंपल सा मुतालबा उसका ये है कि आप इलेक्शन का ऐलान करें। कल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आप भी यही कह रहे थे ना इलेक्शन का ऐलान करें, कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है। तो अब वो भी यही कह रहे हैं, वो कहे तो गद्दार, आप कहें तो वतन, वो कहे तो आपकी जमहूरियत के लिए ख़तरा है, आप ये मुतालबा करें तो वो जमहूरियत को बचाने के लिए होती है बात। कितना खुला तज़ाद है। और मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि आप जमहूरियत की बात करते हैं। आज़म स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 74 साल का एक बूढ़ा बंदा, वो हाथ जोड़ के कलमा पढ़ के अपनी सच्चाई की और इंसाफ की भीख मांग रहा है। वो जनरल साहब से डायरेक्ट उनसे मुतालबा कर रहा है कि मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला गया, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है, आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। कितने अफसोस की बात है कि हुकूमतें जो हल्फ उठाती हैं, आइन में है कि वो अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। हमारी जानो माल क्या तहफ़्फ़ुज़ है? लोगों को गिरफ़्तार करके, उन्हें नंगा करके, उनकी तस्वीरें बना के, ये हुकूमत इस तरह की ज़ामिन होती है। तो अफसोस का मकाम है। शहबाज गिल साहब दूसरी तरफ देखें जी, सीएल में नाम डाल दिया उसका। अयाज सादिक साहब जो है वो वज़ारत दाखिला का कलमदान जो है, वज़ारत कानून का कलमदान उन्हें सौंप दिया गया है, क्योंकि तारड़ साहब की जो लाहौर में एक तकरीब थी और उसमें फ़ौज मुखालफ तकारीर और नारे लगे थे, उस ज़मन में उन्हें अपनी वज़ारत से हाथ धोना पड़ा। दूसरा जी, यहाँ पर बड़ी वो गर्मा गर्मी कल से वो चल रही है, बहस चल रही है कि ये जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए कोई आइन में किसी अमेंडमेंट में जो है वो कोई अमेंडमेंट कर दी गई है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा जो अदारों के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ फैलाते हैं या अदारों के ख़िलाफ़ बात करते। ये बड़ी अच्छी खुशहाल बात है जी। बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, गलत पोस्टें लगाते हैं, पाकिस्तान के बारे में गलत वो करते हैं। ऐसे जो हैं वो अकाउंट डिस्करेज होने चाहिए और उनको बाकी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सच्चाई को दबाने के लिए खुदारा ये कानून इस्तेमाल ना करें। बाहर के जो मुल्क हैं, बहुत सारे इस सोशल मीडिया की जो राय होती है उसको वो अहमियत देते हैं, उसमें बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो सोशल मीडिया का भी गला ना घोंटें। करोड़ों सार्फिन ने आप किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? जो सबकी एफिलिएशन है, नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, पीटीआई के साथ है, जेयूआईफे के साथ है, सबके साथ अपनी अपनी एफिलिएशन होती है। क्या ये हम कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि कोई कल इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जिस आइन में, जिस कानून में अमेंडमेंट की थी, आपने वो बनाया था, उन्होंने उसको मज़ीद सख्त कर दिया था। कल उनके जब हुकूमत नहीं रही तो उसी कानून के तहत जब उनके ख़िलाफ़ आप लोगों ने शिकंजा टाइट किया तो वो बाद हाई कोर्ट पहुँच गए, तो जस्टिस अतर मनोल्ला साहब ने फरमाया था कि ये आपकी सख्ती की हुई है, अगर मैं भी इसको जारी रखूं तो फिर आपका क्या बनेगा। तो इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं तो कल आप दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। तो ऐसे कानून बनाइए जिसमें आपका अपना भी बना रहे, अवाम का सोचें, अपना नहीं सोचिए, पार्टियों का नहीं सोचिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए सोचें बेहतर। तो मेरा ख्याल है यही है। दूसरा जी, शहबाज शरीफ साहब चाइना पहुंच गए हैं और चाइना वालों के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनके साथ सी पैक के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है। दूसरी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसके हवाले से उनके साथ गुफ्त शुनीद जारी है। उम्मीद है चाइना जो है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ जो है अपने मामलात जो है उसको ऐसा तरीके से पाए तक मील तक पहुँचाएगा। और इसके अलावा जनाब वाला इनको इमरान खान साहब की जो है उनके ख़िलाफ़ इसकी जो पानी फंडिंग केस है उसके सिलसिले में बुलावा आ गया जी एफआईए की तरफ से। दूसरा ये जो मरासला वो है इसका साइफर का, उस सिलसिले में भी एफआईए ने उन्हें तलब कर लिया जी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ जो बंदा वो हम देखा करते थे, जो मुद्दई किसी अदालत में किसी थाने में जाकर रिपोर्ट करता है, वो उस जिसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट होती है उससे ज़्यादा खचाई उसकी हो जाती थी जो मुद्दई होता है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आती है जी। केस तो इन्होंने कहा था कि इसका इंसाफ किया जाए,
तो तलब कर दिया उन्होंने कि जनाब आपने कोई ऑडियो थी आपकी इस सिलसिले में आपकी इनको असद उमर साहब को और कुरैशी साहब को जो है वो समन कर दिया कि आप आके बताएं जी ये क्या आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये कुछ मामलात हैं जी, ज़ाहिर है हर कोई अपने दौरे इक़्तिदार में अपनी पावर इस्तेमाल करता है, तो ये कुछ ऐसा होता नज़र आ रहा है। तो जनाबे वाला अभी तक के लिए यही कुछ था। बड़ा कुछ है जी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में जो है वो भी डिसाइड कर लिया गया है जी। जो सीनियर मोस्ट जनरल है, जैसा कि मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि अपनी वैसे ही एक इजहार किया था कि ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म किया जा सकता है अगर सीनियर मोस्ट जो है जनरल जो है जो टॉप पे हैं वो आर्मी चीफ बन जाए तो झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। पसंद नापसंद की बात ही नहीं रहती। ज़ाहिर है एक सीनियर मोस्ट है तो उसका राइट बनता है, और हर अदारे में अगर ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करा दिया जाए कि जो सीनियर है जिसका राइट बनता है उसको उसकी मतलूबा जो पोस्ट है उस पर तैनात होना चाहिए। दो जनरल होंगे जी, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए 4 स्टार जनरल होते हैं और दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 4 जनरल होते हैं। तो टॉप 2 जो हैं उनको इस ज़िम्मन में उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उनको कंसिडर किया जा रहा है। अगर इसी पे हो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा जी, सारे मामले ही ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान साहब को आर्मी चीफ की तैनाती से कोई लेना देना नहीं। वो बारहा वो इस चीज़ अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जो भी होगा वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि पाक फ़ौज का आर्मी चीफ होगा, वो मुल्क की सरहदों का, मुल्क की हिफाजत का ज़ामिन होगा। तो इसलिए मैं वो पहले ही कह चुके हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी लगा लें। तो जो सीनियर मोस्ट है बड़ा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा फैसला है सीनियर मोस्ट को जो है अगर उसी के बारे में इसी पे फैसला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। दैट विल बी हाईली एडमायरेबल। मेरा ख्याल है हर तरफ से उसे अप्रिशिएट किया जाएगा और इस पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा इस फैसले पे। तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, वो इसका फ़ैसला करेंगे, वही करेंगे। और बाकी माशी सूरत हाल ये है वो आपके सामने जी। मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि रोज़ बाज़ार जाते हैं तो मार्केट के हालात का पता होता है। इन टच तो हम लोग होते हैं। ये बड़े बड़े लोग मरीम साहबा हो गई हैं या ये जितने भी बड़े लीडर हैं, जितने सियासतदान हैं, एमएनए एमपी हैं, इनको कोई बाज़ार का पता नहीं होता कि वहाँ किस भाव बिकती है। बस अपनी सियासत चमकानी होती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं होता। तो इसके साथ ही मेरे दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुल्क है तो हम हैं, सारी बातें हैं जी। ये लोग जो हैं सरमायादार लोग जो हैं इनके लिए हर मुल्क इनका अपना मुल्क है। यहाँ पर तो जब इनके बारी ख़त्म होती है तो बाहर के मुल्क इनके लिए बाहें फैलाए खड़े होते हैं जी, आइए आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि पैसा होता है, सरमाया होता है। हम गरीबों ने अपने मुल्क में जीना है, अपने मुल्क में मरना है, हालात चाहे जैसे भी हों, भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, अपने मुल्क में रहना है। अपने मुल्क की मिट्टी से जो है उससे बढ़कर कोई मिट्टी नहीं, दारे गैर ही होता है। तो आइए जी सब मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।